उधर गोहाना के गांव कथुरा में पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों ने ज्यादा मेहनत की थी। जेपी दलाल ने कहा कि उन्होंने कई क्षेत्रों का भी जायजा लिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बातचीत की है। चुनाव के करीब आते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह गोहाना पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पहले से पूरी तरह से तैयार रहती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में काफी फर्क है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पन्ना प्रमुखता के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और वहीं कांग्रेस में अभी तक जिला अध्यक्ष भी नहीं बन पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और जिस तरह लोगों का विश्वास बढ़ा है उससे यह तय है कि बीजेपी 400 पार पहुंच जाएगी। वहीं किसानों पर बोलते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि भारी ओलावृष्टि हुई। किसानों ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जिसके चलते किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जेपी दलाल ने कहा कि शाम के समय कई क्षेत्रों का भी उन्होंने जायजा लिया था और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस विषय पर बातचीत की और उनके माध्यम से ट्वीट भी किया गया। किसानों की फसल नुकसान की भरपाई की जाएगी। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दुख की बात है कि बहुत सारे किसानों ने मेहनत की थी, ओलावृष्टि की वजह से उनको नुकसान हुआ और मैं जहाँ ओलावृष्टि चल रही थी तो क्षेत्र में गया भी था और तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात की और मैंने ट्वीट भी कर दिया था कि जो हमारी नीति के अनुसार उनके नुकसान की भरपाई करेंगे और तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया है, प्रक्रिया शुरू करा दी है, किसान भाइयों की मदद करेगी। हमारी पार्टी हमेशा ही तैयार के लिए रहती है चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी में ये फर्क है, हम पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता है और कांग्रेस के भी जिलाध्यक्ष भी नहीं बन पाए हैं। तो आज जो माहौल है देश के अंदर, सारी दुनिया ये मांगती है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने मंच पर बोलते हुए कहा, तकदीर नरवाल के बीजेपी पार्टी में शामिल होने पर स्वागत है। उन्होंने कहा कि सदस्यों का भी बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत है। बीजेपी में शामिल होने पर उनका सम्मान बढ़ेगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस वक्त हमें चुनाव सीजन के अंदर खड़े हुए हैं। 2024 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने दिन रात को आगे बढ़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री को मजबूत करने का काम करें ताकि प्रदेश और देश से नंबर 1 बन सके। लोगों की समस्याओं को समस्या बनकर अंदर से उत्पन्न करके वोट बटोरने का काम किया जाता था। क्योंकि आदरणीय इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, मोदी की गारंटी, मनोहर का संकल्प और उस बात को लेकर के जो भी योजना बनी है उस योजना के अंदर इजाफा करके मनोहर लाल जी ने नीचे लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उसकी पूरी लीकेज को बंद करने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार के ऊपर मनोहर लाल जी की सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक योजना का डायरेक्ट लाभ उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और लोग आज इस सरकार से, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूँ, लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह का माहौल है और आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके हरियाणा तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। नायब सैनी ने कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस से फैसले लेने में नाकाम रही और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री फैसले लेने में काफी मजबूत माने जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से पहले पैसे के अभाव में लोग इलाज नहीं करवा पाए थे। आज इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति को चिंता नहीं। वहीं कथुरा की सरदारी को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए अपना मतदान करें। गोहाना से टोटल न्यूज के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।